तो यहाँ पे सबसे पहले रिट्रेसमेंट को समझते हैं कि एक्चुअली रिट्रेसमेंट होता क्या है। जैसा कि आपने ट्रेन का वीडियो देखा, वहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के ट्रेन देखे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेव, ऐसे 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। और उस ट्रेंड में क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में कितने प्रकार के रिट्रेसमेंट होते हैं। तो मार्केट में जो है 2 प्रकार से जो यहाँ पे मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में 2 प्रकार से मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। उसी प्रकार अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी मार्केट 2 प्रकार से रिट्रेसमेंट करता है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया। मतलब मार्केट ने क्या किया कि ये जो ऊपर की रैली आई है, मतलब यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आया है, तो इस पूरे रैली का मार्केट ने क्या किया, पहले तो एक करेक्शन किया, उसके बाद फिर से मार्केट ने एक रैली दिया, फिर से मार्केट ने एक करेक्शन किया। तो ये जो करेक्शन है, कौन सा करेक्शन है, इस पूरे रैली का क्या है, मार्केट ने फिर से एक करेक्शन किया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे गिरा, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे गिरा, फिर से मार्केट ऊपर गया। मतलब अगर आप लोग इसे ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर करेक्शन कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर करेक्शन कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर करेक्शन। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट टाइप ऑफ करेक्शन हो गया कि मार्केट इस तरीके से पहले ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है कि मार्केट हो सकता है कि ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे। ठीक है, ये मतलब क्या है, एक करेक्शन इस तरीके से। फिर सेकंड टाइप ऑफ करेक्शन क्या होता है कि जिस तरीके से मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, मतलब कि ये जो रैली आई है, इस रैली का मार्केट ने एक करेक्शन किया, उसके बाद ये जो रैली आई है, इस पूरे रैली का ये करेक्शन, फिर इस पूरे रैली का ये करेक्शन, फिर इस पूरे रैली का ये करेक्शन। तो सबसे पहले तो मार्केट जो है इस तरीके से करेक्शन करते हुए ऊपर जाता है, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ करेक्शन। और दूसरा करेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि मार्केट क्या करता है, फिर एक बार डंप करता है, जो कि बड़ा सा डंप करता है। उस समय हो सकता है कि मार्केट जिस तरीके से करेक्शन कर रहा था, उस समय क्या करेगा मार्केट, इस पूरे रैली का, ये जो दिखाई दे रही है ना, इस पूरे रैली का मार्केट एक बड़ा सा करेक्शन करेगा। और उसके बाद हो सकता है कि फिर से मार्केट अपना ट्रेंड को जो है स्टार्ट कर सकता है। मतलब कि मार्केट में 2 प्रकार से करेक्शन हो सकता है। पहले तो मार्केट में इस तरीके से छोटे छोटे करेक्शन हो सकते हैं, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट क्या करे कि इस पूरे रैली का भी एक बड़ा सा करेक्शन कर सकता है। तो अगर यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगर यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद अगर मार्केट बड़ा सा क्रैश कर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर चुका है या फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड हो मतलब स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मार्केट इस पूरे रैली का क्या कर रहा हो, यहाँ पे एक करेक्शन कर रहा है और फिर से मार्केट में एक रैली आ सकती है। तो इस तरीके से मार्केट में 2 प्रकार से क्या होते हैं, करेक्शन होते हैं। अब करेक्शन को ही क्या कहते हैं हम लोग, रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा कि मार्केट में 2 प्रकार से करेक्शन हो सकते हैं। पहले तो मार्केट इस तरीके से छोटे छोटे करेक्शन कर सकता है, और दूसरा करेक्शन हो सकता है कि मार्केट इस पूरे रैली का, ये जो दिखाई दे रही है ना, इस पूरे रैली का भी एक करेक्शन करे और फिर से एक नई रैली को स्टार्ट कर सकता है। तो ये क्या है, अप ट्रेंड के लिए। सेम क्या होगा, डाउन ट्रेंड के लिए होगा। तो डाउन ट्रेंड का भी मैं बता देता हूँ। तो सेम डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि पहले तो मार्केट छोटे छोटे करेक्शन करेगा। तो ये देखिए, ये गिरावट हुई, तो इस गिरावट का मार्केट एक करेक्शन करेगा और फिर से मार्केट नीचे गिरेगा। फिर से एक गिरावट हुई, तो इस गिरावट का हो सकता है कि मार्केट फिर से एक करेक्शन करे, फिर से मार्केट नीचे गिरे। फिर से इस गिरावट का हो सकता है कि मार्केट करेक्शन करे और फिर से नीचे गिरे। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस गिरावट का एक करेक्शन, इस गिरावट का एक करेक्शन, इस गिरावट का एक करेक्शन। तो मार्केट तो कुछ इस तरीके से करेक्शन करता है, मतलब ये कौन सा ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। और फिर एक सेकंड टाइप ऑफ करेक्शन क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से गिरता है। ठीक है, पहले तो मार्केट इस तरीके से गिरता है और फिर हो सकता है कि मार्केट इस पूरे गिरावट का भी एक बड़ा सा करेक्शन करे और उसके बाद फिर से मार्केट जो है गिरना स्टार्ट करे, यानी कि फिर से ट्रेंड को स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरीके से 2 टाइप ऑफ करेक्शन होते हैं मार्केट में। पहले तो इस तरीके से मार्केट कामकाज करता है, उसके बाद इस तरीके से। तो ये क्या ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये भी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन मार्केट जब करेक्शन करता है तो इस तरीके से मार्केट करेक्शन करता है। तो जब अचानक से बड़ा सा पंप आता है मार्केट में, ठीक है, जब अचानक से बड़ा सा पंप आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया मार्केट। हो सकता है कि ये जो मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस पूरे डाउन ट्रेंड का मार्केट एक करेक्शन कर रहा हो और फिर से अपना डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरीके से 2 प्रकार से मार्केट में करेक्शन होते हैं। साइडवे में तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि साइडवे में तो मार्केट कंसोलिडेट होता है, तो यहाँ पे साइडवे का तो कोई रोल कॉल ही नहीं है।
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मार्केट में किस किस प्रकार से करेक्शन होते हैं। अब मैं सीधा आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि चार्ट पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना, उसके बाद देखिए मार्केट में ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये हो गया लो, ये हो गया हाई, फिर से लो, फिर से हाई, फिर से लो, ठीक है, ये फिर से एक हाई, फिर से लो। अब अगर आप चार्ट को देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, एक छोटा करेक्शन कर रहा है, फिर रिकवरी देके हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए मार्केट ने एक बड़ा सा करेक्शन किया, मतलब क्या हो रहा था कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, तो मार्केट ने इस पूरे रैली का पहले क्या किया, एक करेक्शन किया, उसके बाद फिर से ट्रेंड को स्टार्ट किया मार्केट ने, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए क्या हो रहा है कि पहले तो मार्केट छोटे छोटे करेक्शन करता है, उसके बाद एक बड़ा सा डंप हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, हो सकता है कि इस पूरे रैली का मार्केट एक करेक्शन कर रहा हो और फिर से मार्केट अपना ट्रेंड को स्टार्ट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से ट्रेंड जो है स्टार्ट हो चुका है, तो ये क्या है, अप ट्रेंड वाला है। फिर से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हाई, ये फिर से लो, ये फिर से हाई, ये फिर से लो, ये फिर से हाई, ये फिर से लो। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा सा करेक्शन हुआ है मार्केट में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये नीचे गिरा, फिर करेक्शन, ये नीचे गिरा, फिर करेक्शन, ये नीचे गिरा। अब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन होकर नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा करेक्शन हुआ और फिर से मार्केट में ये ट्रेंड को जो है स्टार्ट किया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे अगर पंप करता है तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, हो सकता है कि इस पूरे गिरावट का ये क्या है, एक करेक्शन है। अब देखिए इसमें जो है आपको ट्रेंड पे प्रैक्टिस करनी होंगी, इसलिए तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको ट्रेंड पे काफ़ी कस के प्रैक्टिस करना है। जब आप ट्रेंड पे प्रैक्टिस करोगे चीज़ें तभी आपको जो इजीली समझ में आएंगी। फिर से दिखा देता हूँ आपको, जैसा कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये फिर से हाई, ठीक है, ये फिर ये वाला, ये लो नहीं होगा, ये वाला लो, ये फिर से हाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड की तरह जा रहा था, उसके बाद देखिए एक बड़ा सा करेक्शन हुआ। अब अक्सर ध्यान में रखें कि जब मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रेंडिंग होता है और जब बड़ा सा करेक्शन होता है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट ने लास्ट वाला लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये अप ट्रेंड वाला हुआ। उसी प्रकार अगर डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट, ठीक है, इस तरीके से पहले चलता है, लेकिन जब बड़ा सा पंप देता है तो इतना ध्यान में रखना है कि प्रीवियस वाला जो टॉप का हाई होता है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो अगर ब्रेक कर रहा है इसका मतलब है कि मार्केट ने करेक्शन ने किया, मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है या फिर कुछ अदर ही एक्टिविटी कर रहा है। सेम यहाँ पर भी देखिए गिरा लेकिन पंप हुआ, लेकिन यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ है, फिर से मार्केट में ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ये जो पंप हुआ इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हुआ है, हो सकता है कि इस पूरे गिरावट का मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा सा करेक्शन किया और उसके बाद फिर से मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड को स्टार्ट किया गया। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड होते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तब आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब सारे टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें अलग अलग होती है, जो कि मैं आगे बताऊँगा टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मार्केट कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है।